हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को। ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि देखिए, परफेक्शन जो होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो एक मिथ है, ठीक है। क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। ये आप खुद भी जानते हैं कि मनुष्य हैं हम, एक तुच्छ से मनुष्य हैं, ठीक है। और हम परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते। हमारी जिंदगी इस तरह से होती है कि हर पल हमारी परीक्षा होती है, हर पल हमारे पास हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट होना तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम इस धरती पे आए हैं तो बहुत सारे हमारे अंदर फ्लॉज होंगे, बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी। सो जिन लोगों को भी ये लगता है कि वो बहुत परफेक्ट हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में वो लोग जी रहे हैं कि हम परफेक्ट है। परफेक्ट कभी कोई होता ही नहीं है, परफेक्ट तो सिर्फ डिवाइन होते हैं, ठीक है। और हम उनके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली हम उनसे उनसे प्रॉमिस करके उनके साथ को क्रिएट करके चल सकते हैं, लेकिन हम परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। सो यहाँ पर जो भी चीज़ आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, अगर उस चीज़ को लेकर के आपको ऐसा डाउट है कि आप उस काम के लिए परफेक्ट नहीं हो, या फिर मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि कोई और है ऐसा आपके आसपास जो आपको ऐसा महसूस कराना चाहता है कि जो काम आप करते हैं वो काम या तो आपके लायक नहीं है या आप उस काम काम के लायक नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर सिनेरियो नजर आ रहा है। एंड एक और चीज जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर चैनलाइज हुई है कि आप जब जब भी आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है, जब जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना चाहा, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी भी मैं जब आपके लिए वीडियो बनाना चाह रही थी तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है वीडियो। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मुझे बोलना क्या है, बात समझाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर हो सकता है आप भी ये चीज फेस कर रहे हो कि आपके मन में बहुत सारी इमोशंस है, बट आप शेयर नहीं कर पा रहे हो उन इमोशंस को। तो यहाँ पर आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको पीस में जाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, अपने आप से कनेक्ट होना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अपने लिए स्टैंड लेने वाले होते हैं ना, तो बहुत सारी अड़चने आती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। बहुत लोग जो हमारे इस एक नेचर के आदी हो चुके होते हैं वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुम गलत जा रहे हो। लेकिन कभी कभी इंसान को खुद के लिए आवाज उठानी पड़ती है, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई है जिसे अपनी इमोशंस अपने मन से बाहर निकालने की जरूरत है। शायद वो अपने लिए कुछ बोलना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो प्लीज उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मन में बात मत रखिए। जिससे आपको लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे कीजिए, चाहे वो कोई भी आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड हो, लवर हो, जो भी हो, ठीक है। सो ये किसी के लिए स्पेसिफिक था तो मैं बता रही हूँ। इसके अलावा जो भी आपके परफेक्शन पर सवाल उठाता है, ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके को वर्कर्स हों, आपके साथ जो काम करते हो, या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स हों, या कोई ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप हो जो आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए, या फिर आपके बारे में ऐसा आपको जज करता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, जो भी काम आप करते हो उसमें आपका इम्परफेक्शन है, ठीक है। या उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे ज्यादा परफेक्ट है हर चीज में। तो ऐसा जिन्हें लगता है ना, वो कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं, कभी भी अपने अंदर झांक नहीं पाते कि उनके अंदर कितनी कमियां हैं, उन्हें कितने सुधार की जरूरत है। जबकि आप जो है, आप लगातार एक ऐसी जर्नी पर बढ़ रहे हैं जहां पर आप लगातार अपने अंदर सुधार करते जा रहे हैं। आपको सब पता है कहाँ पर आप रॉन्ग है, राइट है। तो किस तरीके से आपको स्टेप लेना है, कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ अपने आप को रोकने की जरूरत है। तो इन चीजों पर आपने काम किया है, तभी आप इस जर्नी में इतना आगे बढ़े हो। इसीलिए आप इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में इस वक्त हो। तो आपने अपनी डेस्टिनी में एक तरीके से हीरो का रोल प्ले किया है। आप एक हीरो की तरह हैं अपनी स्टोरी में, जहां पर आपने निरंतर अपने आप को करेक्ट किया है, हमेशा अपने आप को ठीक किया है। फिर दूसरों में दूसरों के साथ आपने बाउंड्रीज क्रिएट की। पहले आपने अपने अंदर परफेक्शन लाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जिस परफेक्शन की बात कर रही हूँ वो है डिवाइन की नजरों में परफेक्ट होना, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसी जर्नी पर हो जहां पर डिवाइन आपको जैसे गाइड करते हैं वैसे आप चल रहे हो, तो वो डिवाइन की नजरों में करेक्ट है कि नहीं, वो हमारे लिए मैटर करता है। लोग हमें चाहे कितना भी जज कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी अगर आपके पास कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोग आपको ऐसे बोलने की कोशिश करें, आपको टोकने की कोशिश करें, तो पहले ही
मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी में उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही लोग दूसरों की लाइफ में झांकते हैं, दूसरों की लाइफ को जज करते हैं। सो दोनों मैसेज जो थे यहाँ पर मुझे लगता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं यहाँ पर कि आपके लिए आज के लिए और क्या एनर्जी है डिवाइन की तरफ से। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज गाइड कीजिए। या आपके पास सबसे पहला मैसेज है कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज आ सकता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन का आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, जिसके बारे में शायद आप या तो वेट कर रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है बाय द वे। यहाँ पर मुझे एक चीज और महसूस हो रही है कि वो पर्सन बहुत सोच रहा है आपको मैसेज करने से पहले, काफी कैलकुलेशन लगा रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिनके चार्ट में नंबर 7 है, किसी का लाइफ पाथ नंबर अगर 7 है, सो उनके लिए मुझे लग रहा है ये मैसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या मेन मेल, वाओ, ये किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, आई है गाइस। ठीक है, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, डीपली थॉट मुझे यहाँ पर किसी की नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 भी है। सो नंबर 1 भी किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नंबर ऐसे नजर आ रहे हो, 111 11 ऐसी सिंक्रोनिसिटीज नजर आ रही हो। सो ये जो मेन मेल है, मीन्स ये एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पर किसी का डिवाइन मस्कुलाइन किसी के बारे में सोच रहा है, किसी को मैसेज करने के बारे में, या फिर कुछ कमिटमेंट के बारे में। ठीक है, कोई डीप थॉट्स में है यहाँ पर। ओके, और कार्ड्स निकालती हूँ। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या जिस तरीके से देखिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, कार्ड निकल नहीं रहे, सो मेरे को एक चीज और लग रही है यहाँ पर कि किसी को आपने सोचने पर मजबूर किया है। ठीक है, कोई आपसे कहना भी चाह रहा है, बट या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जैसा कि मैंने चैनलाइज किया, आप अपने मन की इमोशन किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, आपके मन में बहुत सी बातें हैं, बट आप कह नहीं पा रहे हो। कोई ऐसी शक्ति आपको रोक रही है, या फिर यूं कहें कि आपके अपने कुछ ऐसे फियर्स हैं, तो जो आपको आपको बोला जा रहा है कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। ठीक है, मे भी कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन करने से कुछ चीजें ठीक हो सकती है। या मैरिज, ये काफी लोगों के मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है ना, काफी लोग जो लोग रिलेशनशिप में है खास तौर पे, ये उनकी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। अगेन नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर जिस हिसाब से अगर मैं कार्ड्स को ऑर्गेनाइज करके देख रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या उनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद वो लफ्जों में आपसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में है। आपको लेकर के कोई बहुत सोच विचार कर रहा है, कोई बहुत सीरियस है आपको लेकर के। ठीक है, ये चीज तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैरिज मतलब सीरियस रिलेशनशिप जिसका कोई मीनिंग है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर भी मेन मेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी है मेन है, जिसके लाइफ में आप इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर उनकी बात हो रही है, कोई बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में है, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है। या नंबर 11, अगर आपको नंबर 11 नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो आपकी लाइफ में एक सडन वेल्थ आने के चांसेस हैं। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नंबर 777 अगेन नजर आया है मुझे, और सबसे पहले 2 कार्ड्स में भी यही नंबर्स थे। तो डेफिनेटली इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, क्लेम कीजिए। इस फाइनेंशियल गेन को आपको क्लेम करना है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये मनी फाइनेंसेस आपके बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट आएगा, काफी लोगों की यहाँ पर मैरिजेस हो रही है, काफी लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीजें करेक्ट हो रही है यहाँ पर, या किसी का रीयूनियन होने की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
और या फिर ये सारी चीजों के बारे में कोई सोच रहा है। ओके, या दी लवर्स। नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 5+1 जो होता है वो नंबर 6 होता है, तो डेफिनेटली, और नंबर 6 लवर्स का भी होता है, आपको पता है। सो नंबर 6 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है। तो ये डेफिनेटली किसी की लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। या नंबर 9 चेंज। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत जल्द रीलोकेट करने वाले हैं। आप जिस जगह पर अभी रह रहे हो, आप उस जगह को बदलने वाले हो गाइस। एंड इस बारे में कोई सोच विचार कर रहा है, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि किसी को ये एहसास हो रहा है कि जहां वो अभी है, वो एनवायरनमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं है उनके लिए, या फिर उनकी आगे आने वाली मैरिड लाइफ में, या उनकी जो पर्सनल जिंदगी है उसमें इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो कोई आपको लेके बहुत सीरियस है, ये चीज तो यहाँ पर बहुत क्लियर आई है गाइस। इसलिए मैं कह रही हूँ, या तो आप आगे वाले से बात नहीं कर पा रहे हो, उन्हें अपने मन की बात नहीं बता पा रहे हो, या फिर सामने वाला आपके बारे में ये सब सोच रहा है बट कह नहीं पा रहा है। आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर और क्या एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। फॉल्स पर्सन, या ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में। नंबर 8 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 9 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एंड यहाँ पर 9-11 की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप में से काफी लोग सोलमेट्स है, हायर सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आपके बीच में थर्ड पार्टीज हैं। ये कोई कपल भी हो सकता है, कोई 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो लोग मिलकर आपकी रिलेशनशिप के खिलाफ जो है कि आपके पैसों पर नजर रख रहे हैं, आपके घर पर नजर रख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप पर नजर रख रहे हैं, और या फिर वो ऐसा चाहते नहीं कि यूनियन हो, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बीच में क्रिएट हुई है पास्ट में, ठीक है। वाओ, हाई ऑनर एंड द पाथवे, दोनों कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो मैं इस कार्ड का मतलब आपको बता देती हूँ। पहले तो 5+3 = नंबर 8। नंबर 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 8 आया है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स को स्लो डाउन किया है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में जो चीज है उसे दूर किया है आपसे, लेकिन आप जाओ उसी रास्ते पे रहे हो जहां पर वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी लाइफ में फेटेड है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो फेटेड हैं गाइस, जो लिखे जा चुके हैं, जो डिवाइन की मर्जी से होने वाले हैं। मे बी ये जो मास्क के पीछे छुपे हुए लोग हैं ना, ये इनका असली चेहरा सामने आने वाला है। ये इनके बारे में कुछ एक्सपोजर की भी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत चीजें आपकी लाइफ में डिले की हैं, और ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। लेकिन आपको बोला जा रहा है, ये जो बटरफ्लाईज आप देख रहे हो ना, ये दिखा रही है कि आप अब चेंज के लिए तैयार हो, आप अब इस न्यू पाथ के लिए, इस न्यू जर्नी के लिए अब आप रेडी हो चुके हैं। अभी तक अगर ये चीज नहीं हुई थी आपकी लाइफ में कंप्लीट, तो वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है। तो ये चीजें अब फेटेड आपके लिए इसलिए है क्योंकि अब आप इसके लिए प्रिपेयर हो चुके हो, अब आप रेडी हो यहाँ से मूव करने को, न्यू जर्नी पर आगे बढ़ने को। मे बी जिस फॉल्स पर्सन के साथ आप अभी तक थे, तो वो फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, कंप्लीटली जा रहा है। एंड आपका जो मेन काउंटर पार्ट है, या मेन फीमेल जो आपकी लाइफ में है, उनके साथ आपका रियूनियन हो रहा है। एंड यहाँ पर हाई ऑनर से मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी अथॉरिटिव पावर पे जाने वाले हो। आपको या तो ऐसी पावर मिलने वाली है, या फिर आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो, बहुत ही बहुत रिस्पेक्ट आपको आने वाले समय में मिलेगी। लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, ठीक है। सो या मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर, या समथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर ये जो सडन वेल्थ का कार्ड था, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से सडन आपको हेल्प आ सकती है। मे बी आपको सडन चेंज करना पड़े, सडन आपको कहीं रीलोकेट होना पड़े, उसके लिए आपको पैसों की जरूरत हो सकता है आपको फाइनेंशियली किसी की हेल्प की जरूरत हो। तो डेफिनेटली डिवाइन आपको यहाँ पर तसल्ली दिला रहे हैं कि वो आपके साथ है, कहीं ना कहीं से आपको सडन हेल्प जरूर मिलेगी। एंड अगेन नंबर 9 इज इम्पॉर्टेंट, और ये हेल्प हो सकता है आपकी लाइफ में कोई लेडी फिगर हो जो करे,
ठीक है, जिसके पास ये वेल्थ है, या फिर आप ये प्रिविलेज लेडी हो जिसकी वजह से ये लक आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी नंबर 3 इज अगेन, या हो सकता है ये जो मेन मेल है और ये जो प्रिविलेज लेडी है, आप दोनों का कपल हो। आप दोनों कपल हो मीन्स आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और ये जो पर्सन है एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है। सो मुझे काफी लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी फैमिली से उनको हेल्प मिलेगी और आप दोनों का रीयूनियन होगा, या फिर आप रीलोकेट करेंगे। बहुत लोगों के केसेस में मुझे ये चीज लग रही है यहाँ पर, या कुछ तो मिरेकल्स अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है यूनिवर्स। आपको विश्वास बना के रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, या कुछ तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, कुछ तो जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर सडन चेंज, सडन वेल्थ चेंज से मुझे यहाँ पर रीलोकेशन की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। सो डेफिनेटली कोई तो है जिसके सपने यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। प्लीज डिवाइन एंजल्स। सो अगर आप इस चीज को लेकर चिंतित हो तो डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी बैकग्राउंड में प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की, ठीक है। या 3 ऑफ कप्स, आप डेफिनेटली आने वाले समय में सेलिब्रेट करने वाले हो, कोई बहुत बड़ी सक्सेस को आप सेलिब्रेट करने वाले हो गाइस। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना यहाँ पर ऑनर, ऑनर वाला जो कार्ड था, ठीक है, हाई ऑनर वाला कार्ड था, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिलते हुए नजर आ रही है, या आप ऑलरेडी पावर में बैठे हो, इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, ठीक है। जो भी आपको इनपरफेक्ट मानता है, आने वाले समय में उन्हें भी पता चलेगा आप कितनी ज्यादा पोटेंशियल रखते हो। ये चीज भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए जो अभी तक आपको डाउन करने की कोशिश करते आए हैं, उन्हें पता चलने वाला है कि आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो कितनी पावरफुल है। वाह, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में डेफिनेटली वेल्थ आ रही है गाइस। ये चीज तो यहाँ पर कंफर्म है कि आपकी लाइफ में इतनी वेल्थ आने वाली है कि आप लोगों के लिए सर्विस करोगे, लोगों की हेल्प में वो जो मनी है आप काम लोगे, उसके बावजूद भी आपके पास खूब सारी मनी रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन मैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एक चीज और देख पा रही हूँ, कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा पैशनेटली सोच रहा है। डेफिनेटली कोई है जो आपके बारे में डीप थिंकिंग में है, एंड यहाँ पर आप जो कार्ड्स देख सकते हो वो ऑलरेडी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कि उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहा है, कोई अपने लवर के बारे में सोच रहा है, कोई तो बहुत सीरियस है आपको लेकर के गाइस। एंड यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है ये म्यूचुअल नजर आ रहा है मुझे, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, एंड रेनबो नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, एंड यहाँ पर ये मून की भी एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपके बीच में काफी सारी फीलिंग्स जाहिर होने वाली। मे बी जो एनर्जी मैंने महसूस की थी, जो चैनलाइज मुझे हुआ था कि आप अपनी मन की बात कह नहीं पा रहे हो, मे बी आपके पार्टनर भी आपको मिरर कर रहे हैं। हो सकता है आप नहीं कह पा रहे हो, वो इस वजह से मिरर करते हुए वो भी आपको कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है विद द मैसेज कार्ड। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत होने वाली है जिसकी वजह से बहुत चीजें क्लियर होंगी और आप दोनों को समझ में आएगा कि हमें फर्दर क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पर इस बातचीत का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। या यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर अगेन मुझे बटरफ्लाई नजर आ रही है जो आखिर आपको उसी पाथ पर फॉलो करने के लिए मजबूर कर रही है जो बात आपको लेना चाहिए। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग किसी की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले समय में। आप दोनों की रीयूनियन के लिए आप दोनों को ये महसूस होगा कि आप जिस जगह पर हो वो एनवायरनमेंट आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो आपको एक चेंज की आवश्यकता है जहाँ पर आपकी लाइफ में हारमनी हो, खुशियाँ हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट। आप दोनों को उसकी जरूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए। आप दोनों के लिए ही ठीक नहीं है जहां पर आप अभी हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो ना कि आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी है, बहुत लोगों के तो सेपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही आपका रीयूनियन होगा आपकी लाइफ में, जैसे ही आप एक्शन लोगे आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पर सन है एंड यहाँ पर सन फ्लावर्स भी देख पा रही हूँ मैं। तो मे भी आपकी लाइफ में आने वाले समय में सन की एनर्जी आ रही है। बहुत सारी लोगों की यहाँ पर खुशियाँ, हार्मनी, बहुत सारा ढेर सारा प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सारा सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट मुझे आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है।
या 8 ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर अभी तक जिस भी जगह पर आप थे वहां पर आप बहुत ज्यादा बंधन महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग है आपको। मैं कह रही हूँ ना, जिस भी एनवायरनमेंट में अभी आप हो वो हेल्दी नहीं है, आप दोनों के लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है। जहाँ पर भी आप हो तो आपको उस जगह से हटाया जाएगा, आपको एक सही जगह पर पहुंचाया जाएगा, या द डेविल। तो जिन लोगों के बीच आप रह रहे हो, मे बी वो आप लोगों पर स्पेल वर्क्स कर रहे हैं। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी की एनर्जी नजर आ रही है मुझे, जो आप लोगों के रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए, या ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, टावर भी आ चुका है यहाँ पर, एंड अगेन दी एम्परर, एंड अगेन दी एम्परर। यहाँ पर मेन मेल की एनर्जी थी एंड यहाँ पर एम्परर आ चुका है। तो कोई है जो आपकी लाइफ में ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पेल वर्क्स, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आए, या ये कोई तो कर रहे हैं ऐसी चीजें, ठीक है। तो आपको अवेयर करवाया जा रहा है उन चीजों से कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये चीजें जो भी कर रहा है ना, ये काम नहीं करेगी, क्योंकि आप जिस पाथ पर ऑलरेडी आपको गाइड किया जा रहा है ना, आप उसी पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगेन नजर आ रहा है कुछ करेक्शन होने इंपॉर्टेंट है। मे बी ये जो फेटेड इवेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं, जो कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसकी वजह से ना ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप जानते भी हो कि कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जलते कूदते हैं, ठीक है, और वो कुछ कर भी सकते हैं, आने वाले समय में कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो आप शायद हो सकता है आप लोगों के लिए पॉजिटिव साबित हो। या ये देखिए चैरियट, डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा होगा तो उसमें विक्ट्री आपकी ही तय है होना, ठीक है। किसी की मैनिफेस्टेशन यहाँ पे डेफिनेटली पूरी हो रही है, मे बी आपकी ब्लेसिंग्स का एक पार्ट हो, ठीक है। ये चीज मुझे काफी लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रही है, काफी लोगों की रीयूनियन का ये स्टोरी प्रिपेयर हो रही है, जिसकी वजह से ये जो फेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे, इसकी वजह से या तो फिर आप एक कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो आप उनसे दूर हो जाओगे, या फिर आप अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टीज की वजह से परेशान हो और आप लोग ऑलरेडी एक सही कनेक्शन में हो, एक सोलमेट कनेक्शन में हो, तो डेफिनेटली ये जो इवेंट होगा ये आपके लिए बहुत सही साबित होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि जो भी होगा वो होगा तो आपके फेवर में, क्योंकि आप हाई ऑनर पे बैठे हो, आप अथॉरिटी पे हो, आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हो, ये तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। बाकी और भी एडवाइस देखती हूँ मैं आपके लिए। ये बात पक्की है यहाँ पर, एक चीज तो पक्की है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोच रहा है, बहुत सीरियस है आपके बारे में, और उसकी फीलिंग्स ट्रू है गाइस, ये चीज मैं देख पा रही हूँ। तो जो भी है यहाँ पर पॉजिटिव चीजें अगर देखूं मैं तो बहुत ज्यादा है, नेगेटिव कार्ड सिर्फ 2 है, बाकी सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या। मोमेंटो मोरी, देयर माइट नॉट बी अ समडे। वाओ, ये मैसेज किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आया है। नंबर 20 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर किसी की लाइफ में जजमेंट यहाँ पर होने वाला है बहुत जल्द, खास तौर पे जो लोग फैमिली लाइफ में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं ना कि एक दिन होगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा, उन लोगों की लाइफ में ये चीज बहुत जल्द होने वाली है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में फास्ट आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हो सकता है कभी वो एक दिन ना आए, है ना। कभी कभी कुछ चीजें जब टाइमिंग होता है तब होनी जरूरी होती है। तो अगर आप बहुत चीजों को डर डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे किसी को, या फिर अगर आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं प्रिपेयर होके फिर बोलूंगा या बोलूंगी, तो आपको बोला जा रहा है देयर माइट नॉट बी अ समडे, हो सकता है वो मौका आपको बाद में ना मिले। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको ऐसी गट फीलिंग हो कि मुझे ये बात करनी चाहिए, मुझे अपने मन की बात को शेयर करना चाहिए या अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लीजिए। ओके, या डेफिनेटली एक और मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं निकालना चाहूंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एडवाइस है आज के लिए। राइट इनटू दिस रियलिटी। वाओ, मैंने बोला ना, काफी लोग तो अपनी डेस्टिनी के हीरो हैं, वो अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं डिवाइन से, और इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से कि उनके सपने कब पूरे होंगे, कब रियलिटी में बदलेंगे। तो यहाँ पर
आपको बोला जा रहा है जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3+2=5। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, या हो सकता है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है। या वाओ, ये देखिए बॉटम की एनर्जी, योर ग्रेट वेव अवेट्स। तो आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे कहना चाहती है कि शायद आप नहीं जानते आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। आपको खुद को पता नहीं है कि आप जब अपनी पावर में होते हो तो आप शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हो इस अर्थ पर, क्योंकि आप चुने हुए बच्चे हो, आपके अंदर पावर है। ठीक है, आपको अपने आप पे डाउट नहीं करना है। मे बी उन लोगों के लिए है जो जिन्हें ऐसा लगता है कि आप में परफेक्शन नहीं है, या फिर लोग आपको ऐसा जज करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है योर ग्रेट वेव अवेट्स। अभी देखते जाइए आपके लाइफ में और क्या क्या ग्रेट चीजें होने वाली हैं, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। ओके, वाह, ये देखिए नेक्स्ट मैसेज वही है। नंबर 41 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, योर ग्रेटेस्ट जॉय पॉलिनेट्स द वर्ल्ड। यहाँ पर आपका जॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे बी आपका ग्रेटेस्ट जॉय आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जहाँ पर आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशी आने वाली, क्योंकि यहाँ पर मैं बीज देख पा रही हूँ। और जब भी आपको बीज नजर आए, सन की एनर्जी भी है यहाँ पर, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सन है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसी बीज नजर आए तो डेफिनेटली वो गुड लक का साइन होती है, या फिर इस चीज का साइन होती है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत सारा ढेर सारा जॉय आने वाला है। वाह, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देखिए कितना खूबसूरत है। योर ग्रेटेस्ट वर्क इज योर लेजेंडरी लेगेसी। तो यहाँ पर जो भी आपकी स्टोरी है वो ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के बहुत सारे ग्रेटेस्ट वर्क्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, देखिए मेरा थ्रोट बार बार, देखो मेरे को बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट मे बी आने वाले समय में आप अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर करें, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए आपकी स्टोरी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने जो भी स्ट्रगल देखा है उसकी वजह से जो जो लर्निंग्स आपने की है, आपको वो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है आप लोगों के लिए। सो वाओ, नेक्स्ट एनर्जी नंबर 16 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए, हाउ कैन दिस बी अ वंडरफुल विन विन विन। तो डेफिनेटली आपकी किसी ना किसी चीज में आपकी जीत होने वाली है, आपकी विक्ट्री होने वाली है, या फिर ये कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है गाइस। हो सकता है आपको सडन वेल्थ कहीं से मिल जाए, या फिर आपको फाइनेंशियल गेन हो, या सडन फेम आपको मिल जाए। कुछ ना कुछ सडन होने वाली चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जो कि आपको बहुत ही वंडरफुल फीलिंग देने वाली है। आपको अचानक से लगेगा अरे ये कैसे हो गया, या सडन चेंज जिसका आपको पता भी नहीं है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ पर आपको बहुत वंडरफुल फीलिंग आने वाली है। ये मुझे किसी के लिए यहाँ पर अगेन नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, क्योंकि अब आप उसके लिए प्रिपेयर हो। सो या डेफिनेटली सिर्फ आपको जो ज़रूरत है तो अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ने की, अपनी ट्रू सेल्फ पर काम कीजिए गाइज। अगर आपके मन में कोई बात है तो उसे शेयर कीजिए, जिसके साथ आपको बात करनी चाहिए उससे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बात करने से काफ़ी कुछ ठीक होने वाला है। और ऑलरेडी या फिर आपने किसी से कुछ बातचीत करी है तो वो किसी को डीप थॉट्स में ऑलरेडी डाल चुकी है, तो वो अपना काम कर रही है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है सिर्फ आपके बोलने से लोगों को एहसास हो, उन्हें ये रियलाइज हो कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ कब कैसे। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।